आज़ादी के लिए लड़ने वालों को ये कैसी सजा। साहब, मैं आज भी पेंशन पाने के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। जब वे जिंदा थे तो वो भी अपना हक पाने दफ्तर दफ्तर भटकते रहे। क्या बैतूली, क्या भोपाल, क्या अधिकारी, क्या विधायक और क्या मंत्री, हर किसी से गुहार लगाई, लेकिन सबसे एक ही जवाब मिला, मिल जाएगी पेंशन। अधिकारी तो कहते हैं पैसे नहीं हैं, अभी आएंगे तो मिल जाएंगे। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इतना दुखी हो गया कि खुद को आग के हवाले कर दिया। वो चले गए, 2 बच्चे हैं, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, घर भी जर्जर हो गया। अपना पेट भरने अब दूसरों के मवेशी चरा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं BTV 9 न्यूज़ इंडिया। ये दर्द भरी दास्ता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गवासी द्वारका प्रसाद वर्मा की 90 साल की पत्नी चंपाबाई की। डबडबाई आंखें और थरथराती आवाज़ में वे बस यही कहती हैं कि सबसे तो कह दिया, अब किससे क्या कहे। पेट भरने दूसरों के मवेशी। देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्मा ने अंग्रेजों के कई जुल्म सहे, जेल भी गए, लेकिन आज़ादी की मिलने के बाद वे पेंशन के लिए दर दर भटके। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी बदहाल जीवन जीने को मजबूर है। सेनानी की पत्नी वो अभी भी पेंशन का इंतजार है। उनकी हालत इतनी दयनीय है कि पेट भरने के लिए उन्हें दूसरों के मवेशी चराने पड़ रहे हैं। घर के नाम पर उनके पास एक झोपड़ी है। पेंशन नहीं मिलने से दुखी सेनानी ने खुद को कर दिया था आग के हवाले। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्मा ने पेंशन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन हाथ में एक पैसा नहीं आया। 2002 में पेंशन नहीं मिलने से दुखी होकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। ग्रामीणों का कहना है कि आत्मदाह करने से पहले भी उन्होंने एक बार कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय लोगों ने उन्हें बचा लिया था। उन्हें फिर ऐसा नहीं करने की समझाइश भी दी थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि अंतिम संस्कार भी गांव वालों ने चंदा करके किया। सरकारी संपत्ति को आग लगाई थी। वर्मा भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थे। इसी कारण उन्हें 21 नवंबर 1942 को जेल भी जाना पड़ा। 7 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने साथियों के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया है। उस समय सेनानियों ने रेलवे स्टेशन के साथ कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया था। इसका जेल प्रशासन ने प्रमाण पत्र भी जारी किया। सेनानी के तौर पर मिला तो सिर्फ बस का फ्री पास। सेनानी के तौर पर उन्हें केवल बस का यात्रा के लिए फ्री पास दिया गया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय सिंह ने उन्हें केवल प्रशस्ति पत्र दिया था। हर राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें बेतौर सेनानी के रूप में आमंत्रित तो किया गया, लेकिन पेट भरने के लिए जरूरी पेंशन दिलवाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। अब पेंशन की फाइल खोजने की तैयारी। पेंशन के लिए संघर्ष करते हुए वर्मा ने जान दे दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघ ने भी उनकी पेंशन के लिए कई प्रयास किए। हालांकि उनके साथ जेल गई बाकी साथियों को पेंशन मिली। 9 अगस्त 2009 को तत्कालीन DPT कलेक्टर ने जांच के बाद जिला कोषालय अधिकारी को भी पत्र भेजकर चंपाबाई को पेंशन देने की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा था, लेकिन पत्र और जांच का आज तक कुछ नहीं हुआ। इस मामले में अब संयुक्त कलेक्टर MP बरार का कहना है कि वह पूरे मामले की फाइल ढूंढवाकर पेंशन दिलवाने की प्रक्रिया करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट BTV 9 न्यूज़ इंडिया।